अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म। फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए जो यूज़र है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो फॉर्म के ज़रिए इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़र को कोई डीप नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता, जस्ट वो अपनी एंट्रीज़ कर सकता है। फॉर्म के ज़रिए एक यूज़र क्या कर सकता है? उसके ज़रिए आप जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटे को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, डाटे को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाटे को सर्च कर सकते हैं। तो फॉर्म जो होता है, फॉर्म पे आप डिफरेंट इसके डिज़ाइन व्यू में जाके उस पे डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। आप उस पे टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, कोई बटन्स लगा सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो आप अपने फॉर्म के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। इसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्शन करता है और ये डाटा एंटर करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। इसकी किस्में हैं, सबसे पहले है कॉलमर फॉर्म। कॉलमर फॉर्म जो है बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक कॉलम में आपका डाटा रिप्रेज़ेंट करेगा और एक-एक रिकॉर्ड को रिप्रेज़ेंट करेगा। ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक जो है वो टेबल शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉलमर रिकॉर्ड को शो कर रहा है क्योंकि ये टेबल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डाटा जो है वो कॉलम की शक्ल में जो है वो शो हो रहा है, एक रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये आप टेबल देख सकते हैं कि इसमें रोल नंबर है, फिर नेम है, सिटी है, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो ये कॉलमर फॉर्म है जिसमें एक-एक रिकॉर्ड जो है वर्टिकली जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है? टैबुलर फॉर्म में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो एक टेबल की शक्ल में रिप्रेज़ेंट होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक टैबुलर फॉर्म है। इसमें ये देखें, एक जितने भी मतलब कॉलम्स हैं, जो सेल्स हैं वो उन पे बॉर्डर लगा हुआ है और टॉप पे ये नाम लिखा हुआ है कॉलम का। तो ये टेबल की शक्ल में है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज़ कॉल्ड टैबुलर फॉर्म। उसके बाद तीसरी किस्म होती है डाटा शीट फॉर्म। इससे आप ऑलरेडी आगाह हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डेटाबेस डिज़ाइन करते वक़्त ओपन करते हैं अपने डाटा शीट व्यू को। तो डाटा शीट व्यू एक सिंपल व्यू है, इसमें बॉर्डर वग़ैरह नहीं होते और इसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो है ये देखें, जैसे आप एक्सेल वग़ैरह की स्प्रेडशीट में डाटा एंटर कर रहे होते हैं, वैसे ही आपके सामने एक व्यू होता है डाटा शीट व्यू। इसके सामने आप सिंपली डाटा एंटर कर सकते हैं, कोई फ़ॉर्मेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसमें भी बेसिकली यहाँ पे हर कॉलम का एक नाम होता है और ये जो है वो यहाँ पे नेविगेशन बटन्स होते हैं। नेविगेशन बटन से आप रिकॉर्ड्स के अंदर मतलब आगे-पीछे उसमें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट किस्म है जस्टिफाइड फॉर्म। तो जस्टिफाइड फॉर्म जो है वो जस्टिफाई का कॉन्सेप्ट आपने अलाइनमेंट जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि आपका टेक्स्ट एक तो लेफ्ट साइड को होता है या सेंटर को होता है या राइट साइड को होता है या जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये देखें कि ये जो आपके पास एक फॉर्म का एनवायरनमेंट है और ये जो आपका डाटा है वो जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब है कि दोनों साइड से इक्वल मार्जिन है। मार्जिन कहते हैं स्पेसेस को। ये प्रॉपर्ली जो है वो हर चीज़ अलाइन है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। तो ये एक जस्टिफाइड फॉर्म है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए एक्सेस में चलते हैं। एक्सेस को ओपन करते हैं। तो एक्सेस ओपन किया हमने, एक ब्लैंक डेटाबेस ली, ठीक है? डेटाबेस को नाम दे दिया कोई भी डीबी 00 कोई भी नाम दे दिया। अब सिंपल हम एक टेबल बनाते हैं। ये देखें, ये टेबल है, राइट क्लिक और डिज़ाइन व्यू पे गए और यहाँ पे टेबल को नाम दिया स्टूडेंट टेबल या एम्प्लॉयी टेबल दे देते हैं। ये मैंने टेबल को नाम दे दिया, ठीक है? ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ओके किया और ओके करने के बाद ये मैंने एम्प्लॉयी आईडी, उसके बाद ईएमपी नेम और उसके बाद मैं उसकी सैलरी और उसका डेज़िग्नेशन, ठीक है? ये मैंने एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़िग्नेशन टेक्स्ट, इसकी मैंने डाटा टाइप नंबर रखी और ये मैंने एक जो है वो टेबल बना लिया और यहाँ पे ये मैंने प्राइमरी की लगाई है, यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करेगी।
तो उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है और डू यू वांट टू सेव। अब फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। हम पहले सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये देखें क्रिएट पे फॉर्म पे क्लिक किया। दोबारा देखिएगा। आपने क्या करना है, क्रिएट पे गए और फॉर्म पे गए। ये फॉर्म का बटन है। तो सिंपल एक जो है वो फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये नेविगेशन बटन्स हैं, ये नीचे बिल्कुल। यहाँ से आप रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। ये व्यूज़ होते हैं फॉर्म के। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये व्यूज़ हैं। यहाँ से आप डिफरेंट व्यूज़ में जा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरे सामने इस वक्त जो है डिफरेंट फॉर्म व्यू है, और उसके बाद ये डिज़ाइन व्यू यहाँ पे आ जाता है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं जो है अब नेक्स्ट किस्म देखते हैं कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म विज़ार्ड पे जाना है आपको, ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्म विज़ार्ड। फॉर्म विज़ार्ड पे जाएंगे तो ये टेबल को आपने ऐड कर लेना है। ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये ऑप्शंस आ रही हैं आपको कि कॉलम और फॉर्म आपने बनाना है, टेबुलर बनाना है, जस्टिफाइड बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेबुलर बनाना, कॉलमर बनाना, तो ये देखें नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो ये एक कॉलम की शक्ल में जो है वो आ गया। एक एक रिकॉर्ड करके शो होगा अब। मतलब जो भी मैं एंटर करूंगा, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नेम अहमद, सैलरी लेट्स सपोज 10,000, और डेजिग्नेशन मैनेजर। ठीक है। इसको मैं ये देखें, मैंने इसको क्लोज किया और इसको सेव कर दिया। ओके। अब ये एक देखें डाटा जो है वो टेबल के अंदर चला गया है। ये मैंने फॉर्म के ज़रिए डाटा एंटर किया। अब देखते हैं फॉर्म विज़ार्ड। विज़ार्ड एक यूटिलिटी होती है जो आपको गाइड करती है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये सारे नेक्स्ट करेंगे। आपने कौन सा फॉर्म बनाना है, टेबुलर बनाना है, डाटा शीट बनाना है, जस्टिफाइड बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी टेबुलर बनाना है, तो टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। ये टेबल की शक्ल में आ रहा है फॉर्म। इसके बॉर्डर्स हैं, टॉप पे नाम है, नीचे नेविगेशन बटन्स हैं। तो उसके बाद क्रिएट पे गए, फॉर्म डिज़ाइन पे गए, दोबारा ऐड किया, नेक्स्ट किया। ये जस्टिफाइड देख लेते हैं वो कैसा होता है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये जस्टिफाइड फॉर्म आपके सामने क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट। तो फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस में डाटा एंटर, डिलीट या मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।